वार्डों के सभासद महोदय द्वारा अलग-अलग जो उनके वार्डों की समस्याएँ हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटों की माँग करना, क्योंकि हम ईएसएल जो यहाँ पर कंपनी नामित की गई है, उस वजह से हम नगर पालिका से लाइटें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसको लेकर भी क्योंकि समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बोर्ड बैठक में जहां सभी सभासद उपस्थित थे, वहीं नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा, ईओ के मिश्रा जी, वहीं कुछ और अधिकारी भी उपस्थित देखे गए, जहां सभासदों ने अपने कुछ प्रस्ताव इस बैठक में रखे। चाहे लोनी में सफाई का मुद्दा हो या जल निकासी का मुद्दा हो, इस प्रकार में जब हमारी बात हुई सभासद दल के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज से, ईओ के मिश्रा से और नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा से, तो उन्होंने कहा कि हम सफाई और जल निकासी जो हमारी सीमा में आती है उसको लेकर प्रयासरत हैं। जल्द ही लोनी वासियों को सफाई के मामले में समाधान मिलेगा। वहीं रोहित भारद्वाज जी ने बताया कि हमने इस बार मांग रखी है कि सफाई कर्मी वार्डों में बढ़ाए जाएं, वहीं जो कूड़ा उठाने वाले वाहन हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि लोनी नगर पालिका के सभी वार्ड साफ रह सकें। वहीं कुछ और मांगे भी रोहित भारद्वाज द्वारा रखी गई। यो के मिश्रा ने भी बताया कि जल्द ही सफाई के मामले में हम कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। यही लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा ने बताया कि सफाई के मामले में हम कमजोर जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन जल्दी लोनी में एक बेहतर सफाई व्यवस्था देखने को मिलेगी। क्या कहा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, सभासद दल के अध्यक्ष और ईओ के मिश्रा ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई, कौन कौन से प्रस्ताव आए और किन प्रस्तावों पर मोहर लगी? देखिए, आज हमारी बोर्ड 8 जुलाई को जो बोर्ड बैठक आज निर्धारित थी, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। और जो बजट था हमारा 2025-26 का, एक तो बजट पास होना था और हमारे वार्डों के सभासद महोदय द्वारा अलग-अलग जो उनके वार्डों की समस्याएँ हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटों की माँग करना, क्योंकि हम ईएसएल जो यहाँ पर कंपनी नामित की गई है, उस वजह से हम नगर पालिका से लाइटें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसको लेकर भी क्योंकि समस्या गंभीर है। और इसके अलावा कुछ अलग सभासदों ने मांग रखी है कि उनकी गलियों का मतलब साइन बोर्ड वगैरह लगने चाहिए। तो तमाम तरह के जो विकास की लोन के अलग अलग प्रस्ताव उन लोगों ने दिया है और बजट को देखते हुए आगे नियमानुसार उन विषयों पर कार्य किया जाएगा। एक बड़ा सवाल, लोनी में सफाई व्यवस्था एक बड़ी लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। सभासदगण आरोप लगाते हैं कि कर्मचारी पूरे नहीं है, संसाधन नहीं है। इस पर क्या विचार है आपके? क्योंकि लगातार आप भी क्षेत्रों में निकलती है, सफाई व्यवस्था को लेकर आप भी काफी चिंतित नजर आती है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो मैं भी मानती हूँ कि जिस हिसाब से हम हर महीने सफाई कंपनी को एक बड़ा भुगतान हम लोग करते हैं, लेकिन उस भुगतान के मन मुताबिक मतलब वार्डों में काम नहीं हो पाता है। तो उनको गाड़ियों की आज भी कई सभासदों ने ये डिमांड रखी कि उनके वार्डों में डीपर नहीं जाते हैं, किसी की में एक गाड़ी है। तो मैं कंपनी के जो लोग हैं उनको थोड़ा हम लोग सख्त भी करेंगे कि जिस हिसाब से जितना पैसा हम लोग देते हैं, ये बात सच है, उस हिसाब से सफाई नहीं हो पाती है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि लोनी में जितना हम पैसा दे रहे हैं उसके अनुसार सफाई यहाँ पर होती रहनी चाहिए। जल निकासी को लेकर भी लगातार नगर पालिका पे आरोप लगते रहे हैं। जल निकासी की समस्या का समाधान आने वाले समय में कब तक हो सकता है? देखिए, जल निकासी लोनी की एक प्रमुख समस्या है, जो हमारे स्तर से कभी भी हल नहीं हो सकती है, क्योंकि लोनी का जो एरिया क्राइटेरिया है वो आपको पता है काफ़ी बड़ा है। और इस बार और 11 गाँव और कुछ कॉलोनियाँ एकत्रित हो गई, तो इसके लिए शासन को अलग से बजट पास करना पड़ेगा, अलग से कुछ इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार करके शासन को इसमें एक्शन लेना होगा, तभी यहाँ की जल निकासी प्रॉपर हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो सीवर के लिए पैसा है केवल 2 वार्डों के लिए आया है, पूजा कॉलोनी और वार्ड नंबर 33 डीएलएफ अंकुर विहार, जबकि ये केवल 2 वार्डों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी लोनी के 55 वार्डों की समस्या है। और जल निकासी के लिए मैं कहूँगी कि जल निगम को एक बड़ा विस्तृत प्रोजेक्ट बना के पूरी
लोनी में जल निकासी पर जब कार्य होगा तभी यहाँ की समस्या से निजात मिलेगी। सर, आज नगर पालिका में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। कौन कौन से प्रस्ताव आए और कौन कौन से प्रस्तावों पर आज मोहर लगी? आज हमारी मूल रूप से बजट मीटिंग थी। सभी सम्मानित सभासदगण, चेयरमैन मैडम, हमारे नगर पालिका कर्मचारी कर्मचारी उपस्थित रहे और हमारा जो बजट है 468 करोड़ का बजट है जो पास हुआ है। इसमें जो है निर्माण के हैं और उसके बाद पेयजल के लिए हैं और पथ प्रकाश के लिए है, सफाई व्यवस्था के लिए है। अलग अलग मदों में जो है पैसा इकट्ठा किया जाएगा और माननीय सभासदगण के अनुमोदन से ही ये आज जो मुख्य बात रही उनके अनुमोदन के उपरांत ही कोई कार्य जो है नगर क्षेत्र में कराया जाएगा और तमाम जनहित मुद्दे पे आपसी सहमति बनी। इसके आधार पर आगामी जो 1 वर्ष तक विकास कार्य नगर पालिका द्वारा त्वरित रूप से कराए जाएंगे। सर, एक बड़ी समस्या लोनी में है सफाई व्यवस्था, जिसको लेकर सभासद जो सभी सभासद यहाँ पर उपस्थित हुए उन्होंने भी अपनी बात नहीं रखी, अपने प्रस्ताव रखे। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जो लोनी में एक बड़ी गंभीर बीमारी बनती जा रही है? सफाई व्यवस्था के लिए कुछ हमारे सभासद महोदय की तरफ से जो प्रस्ताव आए हैं इसमें इसको सुदृढ़ किया जाए, सफाई व्यवस्था को और अच्छा बनाया जाए और अच्छे से उस पर निगरानी की जाए। उनके सुझाव को भी लिया गया है और कुछ प्रशासनिक रूप से भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे जहाँ आवश्यक होगा और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी की जाएगी कंपनी। लोनी नगर पालिका में आज बोर्ड की मीटिंग थी, जहां बहुत से प्रस्ताव भी सभासदों द्वारा रखे गए होंगे। कौन कौन से प्रस्तावों पर क्या क्या पास हुआ और क्या क्या पास होगा, आगे कौन कौन से काम होंगे, इनकी सभी जानकारी हम सभासद दल के जो अध्यक्ष हैं रोहित भारद्वाज जी, उनसे लेंगे। पुराने परिचित हैं हमारे, लगातार नगर पालिका को भी अपना समर्थन देते रहते हैं और अपने वार्ड में के भी चमकते हुए सितारे हैं ये। भैया, आज लोनी नगर पालिका में आपकी बोर्ड मीटिंग थी, देखा गया कि सभी सभासद पालिका में उपस्थित रहे। कौन कौन से प्रस्ताव? दूसरा एक सवाल और भी है कि सफाई व्यवस्था में क्षेत्र काफी पीछे जा रहा है, उसके लिए पालिका आने वाले समय में क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद मोहित भैया। दूसरा, आपने पूछा कि सफाई के संबंध में आज सभी माननीय सभासद अपने अपने वार्डों के जो चुन के आए हैं, उन्होंने एक मत होके अपनी बात रखी सफाई संबंध में और सफाई के जो इश्यूज थे उनको बहुत मजबूती से रखा और उम्मीद है कि भविष्य में वो सफाई की व्यवस्थाएं ठीक होने वाली है। दूसरा विषय, 7 साल हो गए नगर पालिका क्षेत्र का जो पुराना क्षेत्र है, जो नए गांव छोड़े उन्हें छोड़ देगी, उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी योजना के तहत लाइटें लगी हैं। जो पुराने वार्ड हैं उनमें कोई भी लाइट नहीं लगी है, जिसके लिए उन्हें प्रस्ताव दिया गया है कि आप दिवाली से पहले यहाँ लाइटें लगवाएं। प्रत्येक वार्डों में साइन बोर्ड लगें जिसमें गली का चिन्ह हो कि ये गली कौन सी है। एक संगम विहार के आसपास लोनी बॉर्डर का जो क्षेत्र है, उस पूरे लोनी नहर वाला जो क्षेत्र है उस पर 5 फुट की दीवार कराई जाए ताकि उसमें लोगों का गिरना ना हो। उसके पास में एक सरकारी भूमि है, वहाँ पर बच्चों को, जो छोटे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, उनके लिए स्थान चिन्हित किया गया है। और अपने जितने भी क्षेत्र नगर पालिका है उसमें जो मुख्य मेन मार्ग है प्रत्येक वार्डों में, उन वार्डों में अतिक्रमण मुक्त वार्ड कराए जाएं। माना जो 20 फुट से ऊपर या 25 फुट से ऊपर की जो गलियां हैं, उन गलियों में किसी ने 15 फुट का रैंप कर दिया, किसी ने 20 फुट का रैंप कर दिया, वो रैंप हटाए जाए नियम अनुसार, जो नियम होता है, और वहां से जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। एक समस्या और भी है, मतलब जो भी सभासद उसमें मैंने जानकारी भी ली कि जल निकासी की भी एक बड़ी समस्या वार्डों में उभर कर सामने आ रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जल निकासी वार्डों के साथ साथ हमने लोनी का भी एक विषय सभी 55 के 55 माननीय सभासदों ने रखा, जिसमें पूरी लोनी का पानी इंदिरापुरी जो एक गेट है उसमें होकर जाता है। तो जानकारी में ये आया कि वहाँ पर पानी आता बहुत ज़्यादा उसमें है और लेकिन निकलने की जगह बहुत कम है, वहाँ पे अतिक्रमण है। उसका विषय भी यहाँ पालिका में रखा गया कि वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराकर जो है पानी को निकाला जाए। और भी कुछ अन्य विषय हैं, मैं आपको बता दूँ एक बार पढ़कर। एक विषय हम लोगों ने सभी ने सहमति रख के रखा कि पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो सरकारी भूमि खाली पड़ी है, उन सरकारी भूमियों पर सामुदायिक भवन बनाए जाएं, जिससे जो निम्न परिवार के लोग हैं उनके शादी ब्याह उनमें हो सके और उसके साथ साथ नगर पालिका की आय भी उससे बढ़ जाएगी।
एक लोनी की सुरक्षा को देखते हुए सभी सभासदों ने एकमत होकर एक प्रस्ताव रखा कि वार्डों के मुख्य चौराहों तिराहों पर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, जिससे कि होने वाले क्राइम पर कंट्रोल किया जाए कि क्राइम कैसे रुक सकता है। एक टैक्स के बारे में बड़ी गहनता से चर्चा की गई। हमारे सम्मानित सभासद हैं टीटू भाटी जी, उनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया कि हाउस टैक्स जो है उसे फिक्स चार्ज कर दिया जाए कि 50 गज पे इतना या 100 गज पे इतना। उस पर सभी सभासदों की सहमति थी। अच्छा भारद्वाज जी, एक छोटा सवाल और है जी। देखा गया है कि नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग जो है वो काफी समय के अंतराल से होती है। अगर इन्हें 1 महीने पर कर दिया जाए तो कुछ आप समस्या अभी इसे देखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ ये प्रस्ताव, ये कच्चा प्रस्ताव है एक तरीके से। पॉइंट नंबर 1 इसमें है, सबसे पहला पॉइंट ही वो है, मैं बताना आपको भूल गया था। पॉइंट नंबर 1 ही ये है कि प्रत्येक माह जो है सभासदों की बोर्ड बैठक हो, जिससे विकास कार्य अन्य जो भी विषय हैं वो लंबा ना खींचे और वो जल्दी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि काम जल्दी हो जाएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि हमने एक प्रस्ताव दिया, हमारे 15 वार्ड पड़ते हैं, जो नहर का रास्ता है, उस नहर रास्ते पर हर 20 फुट पे या 25 फुट पे 15 फुट का एक पोल खड़ा कर जाए, जिस पे 2 लाइट लग जाएं, जिसको हम लैंप पोल बोलते हैं। जी, छोटी हाई मास्क। उससे क्या है, लोगों को रात में क्या है वहाँ पर दूसरे प्रदेश से भी, दिल्ली जैसे हमारे नज़दीक में है, हत्या करके वहाँ डाल दी जाती है, तो उस पर थोड़ा बहुत अंकुश लग जाए। तो ये थे हमारे साथ सभासद दल के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज, जिन्होंने विषय को खुलकर रखा कि आज बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से प्रस्ताव सभासदों द्वारा रखे गए, आने वाले समय में वह प्रस्ताव पास होंगे और लोनी के स्थानीय परिवारों को एक अच्छा माहौल लोनी में मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आज एक बोर्ड बैठक में माननीय सभासदों के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया बोर्ड बैठक में कि हर बार अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक बात चलाई जाती है कि माननीय विधायक लोनी नगर पालिका क्षेत्र में काम नहीं करने देते हैं। तो सभी ने एक साथ करके पूछा कि आप बताइए कि ऐसा क्या है, कि ऐसा होता है क्या। तो उस पर अधिशासी अधिकारी ने, अन्य अधिकारियों ने जवाब दिया कि आज तक भी पालिका क्षेत्र में माननीय विधायक जी के द्वारा कोई भी रुकावट का कार्य नहीं करा गया। केवल जनहित के जो लोग उनके लिए काम के लिए जाते हैं, उनका विषय वो जनहित के लिए रखते हैं। तो ये भी बड़ा विषय है कि हम लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो एक दूसरे को ब्लेम देते हैं, वो भी आज सभी सभासदों के सामने स्पष्ट रूप से आ गया। जी। तो ये थे हमारे साथ सभासद दल के नेता रोहित भारद्वाज जी, उन्होंने खुलकर अपने विषय रखे, बताया आज नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से प्रस्ताव हम लोगों ने दिए हैं और उन सभी प्रस्तावों पर कार्य होगा, जिससे कि लोनी के स्थानीय परिवारों को एक अच्छी, साफ और स्वच्छ लोनी मिल सके।